हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। उसी 24 घंटे में कोई अपनी लाइफ चेंज कर लेता है और कोई व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है। सवाल यह नहीं कि टाइम कम है, सवाल यह है कि टाइम कहाँ गायब हो रहा है। आइए इसे छोटे छोटे 7 पॉइंटों में समझते हैं। पहला, समय चोरी नहीं होता, बिखर जाता है। हमारा समय न 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही नहीं चले जाते, उनको पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कभी 5 मिनट बर्बाद किया, 10 मिनट बर्बाद किया, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ही देखते देखते हम अपने समय को टुकड़ों में बर्बाद कर देते हैं। दिन के अंत तक शाम होती है, शाम ढलते ही लगता है कि आज का दिन हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान पैसे से नहीं, मिनटों से होता है। हम धीरे धीरे करके पूरे दिन को मिनटों में बखेर देते हैं। दूसरा, हमारा माइंड हमेशा आसान काम चुनता है। कठिन काम क्या है? पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने कैरियर के बारे में कुछ नई चीज़ सीखना, यह है बहुत कठिन काम। लेकिन कठिन काम हमारा माइंड कभी नहीं चुनता। हम और आसान काम क्या है? आसान काम है रील स्क्रॉल करना, बैठे बैठे गप मारना, बेफिजूल की बातों में ध्यान देना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, फालतू में बैठे रहना और कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम टाइम की वैल्यू बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे कार्य हमें तुरंत आनंद देते हैं। ऐसे कार्य करने से, आसान कार्य करने से हमारे माइंड में एक डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें इंस्टेंट आराम देता है, हमें सुकून देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमें लंबी खुशी चाहिए तो हमें हार्ड वर्क करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। हमारा माइंड हमें हमेशा आसान रास्ते की तरफ ले जाता है। तीसरा, मैं व्यस्त हूँ और प्रगति कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरे दिन भागदौड़ करना और वास्तव में आगे बढ़ना एक जैसी चीज़ नहीं है। कई लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी वर्षों बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहीं ना कहीं वह व्यस्तता का दिखावा करते हैं और हार को स्वीकार करने से मुकर जाते हैं। चौथा, निर्णय लेने में थकान। एक छोटा फैसला भी मानसिक ऊर्जा लेता है। अगर दिन बिना योजना के शुरू हो रहा है तो दिन लंबा खिंचेगा। छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। हम और आप लगभग सब किसान फैमिलियों से हैं। हम जब रात को योजना बनाते हैं कि कल क्या कार्य होना है, कल की योजना क्या है, जब हम रात को उस योजना को बनाकर तैयार करते हैं तो सुबह तत्काल ही उस योजना के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो होती है कल के लिए कार्य योजना। यही योजना हमारी निर्णय लेने की थकान को दूर करती है। पांचवा पॉइंट है, मोबाइल समय नहीं खाता, ध्यान खाता है। समस्या केवल स्क्रीन टाइम नहीं है, समस्या यह है कि ध्यान टूटने पर दोबारा ध्यान को केंद्रित करने के लिए टाइम लगता है। यानी कि हमें स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय तक रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने टाइम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। छठवां पॉइंट है, टालना सबसे महंगा सौदा है। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, एक बार आज भी बता रहा हूँ। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, परसों नहीं वर्षों करूँगा। वो कन्हैया जी वाली बात हो गई। कन्हैया जी ने कहा था, मैया कल नहीं परसों आ जाऊँगा, और परसों परसों में उन्हें वर्षों बीत गए। कोई भी टालने की बात हमारे सर पर बोझ रहती है और वो हमारे भविष्य को एक जगह रोक देती है। किसी भी कार्य को टालने से पहले गहराई से विचार करें कि आपके द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है क्या वास्तव में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए कभी भी काम को मत टालो, अपने काम को टाइमबद्ध करो, तौर तरीके से करो। यह एक होनेस्टी आदत है। अगर इस आदत को आप जीवन में अपनाओगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सातवां पॉइंट है, जीवन समय से नहीं प्राथमिकताओं से बनता है। लाइफ में हमें किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है और किस चीज़ को कम महत्व देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपकी लाइफ की तरफ कितना भी ध्यान दे लूं, क्या उससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है? कतई नहीं होगी। आपकी लाइफ तभी चेंज होगी जब स्वयं आप अपनी लाइफ पर विशेष ध्यान देंगे। आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, डिसिप्लिन से काम करें। यही एक छोटा सा मूल मंत्र है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि समय नहीं उड़ता, हमारा ध्यान उड़ता है। जो व्यक्ति मिनट की कदर नहीं करता
वो हमेशा पूरे जीवन भर अफसोस करता रहता है। हर दिन एक छोटा फैसला लाइफ चेंज कर सकता है। व्यस्त होना सफलता का प्रमाण नहीं है। सही दिशा में कार्य करना आपकी सफलता का आधार है। अगर आज से आप अपने टाइम के मालिक बन गए हो तो बधाई हो, आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आने वाली है। कल मिलते हैं इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।